अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट पार्ट 6। Growth and development in plants. Growth is a permanent or irreversible increase in size, weight, shape and structure usually accompanied by a permanent change of form. यानी growth जो है वो irreversible change है और permanent change है, ठीक है। A newborn becomes mature when it passes through growth, यानी एक newborn जो है वो growth के phase से गुजरकर mature कहलाता है। In higher plants, growth is in confined regions called the growing points. यानी higher plants के अंदर जो है वो growth specific areas में होते हैं, उन्हें हम growing points कहते हैं। These regions are called मेरिस्टेम्स और इन्हें हम मेरिस्टेम्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और इनसे जो है वो न्यू सेल्स बनते हैं। दीज डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स और इन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। यानी जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उन्हें हम मेरिस्टेम्स कहते हैं और मेरिस्टेम्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। Important group of meristematic cells are found at stem and root apices and constitute apical meristem. जो important group है meristematic cells के, dividing cells के, वो हमें root और stem के apices पे मिलते हैं और ये apical meristem बनाते हैं। ये पार्ट कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इसी तरह से रूट में होगा, हम इनकी रोल को देख लेते हैं। रोल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम रिजल्ट्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और प्राइमरी ग्रोथ। यानी एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी जो इनिशियल ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस एट बोथ स्टेम एंड रूट ब्रांचेस। यानी अगर ये रूट पर है तो ये रूट की लेंथ को इंक्रीज़ करेगा और अगर ये स्टेम पर है तो ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस सच एज लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स। यानी जो लीव्स और फ्लोरल पार्ट्स हैं उन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए भी। इन सर्टन केसेस इंक्रीज इन लेंथ ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ज़रिए से भी इनकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होती है। लेटरल मेरिस्टेम अकर्स एट कैम्बियम एंड फेलोजन ऑफ कॉर्ड। एक्टिविटी ऑफ दीज टिश्यूज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम, ठीक है। इनकी एक्टिविटी की वजह से जो है, इनकी ग्रोथ की वजह से स्टेम की डायमीटर के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाती है एंड रूट में भी इंक्रीजमेंट हो जाती है। द सेकेंडरी टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड। फिर इस तरह से सेकेंडरी टिश्यूज़ की भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इंक्रीज थिकनेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ की भी डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। Turgor pressure. Turgor pressure is the force within the cell that pushes the plasma membrane against the cell wall, ठीक है। ये टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है। सपोर्ट इन प्लांट्स को, जिस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के अंदर जो हमें प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्टैंड होने में हेल्प करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लांट की कहलाती है एपिडर्मिस। रीजन beneath the epidermis is called cortex, ठीक है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये कहलाती है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर है वो कहलाती है कॉर्टेक्स। सेंट्रल पोर्शन इज़ कॉल्ड स्टील और ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये कहलाता है स्टील। इसके अंदर मेनली हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम। दिस टाइप ऑफ स्टेम डिपेंड्स फॉर इट्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर फॉलोइंग टिश्यूज़। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फॉलोइंग टिश्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड हैविंग टर्जिडिटी, ठीक है। सबसे पहले है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और इनके अंदर टर्जिडिटी होती है। कॉलेनकाइमा थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स से। स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यूज़ होते हैं और थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल टिश्यू, ठीक है। ये सिंपल टिश्यू की एक काइंड है। दे आर लिविंग टिश्यूज़, ये लिविंग टिश्यूज़ हैं। फाउंड इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ में पाए जाते हैं। दे यूजुअली हैव थिन प्राइमरी वॉल्स बट नो सेकेंडरी वॉल्स। इनके अंदर प्राइमरी वॉल्स होती हैं लेकिन सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी थिन वॉल्ड सेल्स हैं। दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी इनके सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल यानी फ्री स्पेस पाया जाता है, ठीक है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। सेल के वाटर से ये सराउंड हुआ होता है। दे आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी सेल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। They contain chloroplast, therefore photosynthesis largely occurs in these cells.
इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, यानी ग्रीन पिगमेंट जिसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, ये ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस अकर्स लार्जली. They take in water by endosmosis and become extended and turgid, exerting an external pressure called turgor pressure, जो लास्ट में आपको डेफिनेशन भी बताई. Due to turgor pressure, these parts remain firm and rigid. These turgid parenchyma are important for support and shape of soft plant. सेकेंड है collenchyma. It is a kind of simple tissue. ये भी एक simple tissue की kind है. It is important to provide support in plants. ये भी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दे आर ऑल्सो लिविंग टिश्यूज़, ठीक है, ये भी लिविंग टिश्यूज़ हैं. मोर इलोंगेटेड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पैरेन्काइमा. स्ट्रक्चरली ये पैरेन्काइमा से सिमिलर हैं, लेकिन ये थोड़े इलोंगेटेड होते हैं. एक्सेप्ट देयर वॉल्स एंड इरेगुलरली थिकेंड. सिर्फ इनकी वॉल्स में फ़र्क होता है. ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इनकी वॉल्स जो है वो थिक लेयर्ड है. मोर प्रोमिनेंटली एट एजेस, ठीक है. लास्ट है स्क्लेरेन्काइमा. दे आर सिंपल फंडामेंटल डेड टिश्यूज़. ये भी सिंपल टिश्यू की काइंड है, लेकिन ये डेड टिश्यूज़ हैं. बाकी जो पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा हैं वो लिविंग टिश्यूज़ हैं. स्क्लेरेन्काइमा दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग टिश्यूज़. ये भी सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं. दे हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स भी होती हैं. हैवीली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स विच गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी, ठीक है, ये सेकेंडरी वॉल्स के साथ होते हैं. हैवीली लिग्निफाइड इनके सेल वॉल होती है. टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास है फाइबर्स और स्क्लेराइड्स. फाइबर्स आर इलोंगेटेड सेल्स विद टेपर्ड एंड्स, ठीक है. दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल. स्क्लेराइड्स दे आर इरेगुलर इन शेप. दे द सिंपल ब्रांच स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड स्टोन सेल्स, ठीक है. सिंपल एंड ब्रांच स्क्लेराइड जो वो स्टोन सेल्स कहलाएगी. दे आर कॉमन इन नट एंड हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड्स. ये पाए जाएंगे आपको नट्स और हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड्स में. Tracheids, they are elongated, tubular, heavily lignified dead cells having large hollow cavities. ठीक, ये elongated होंगे, tubular होंगे, heavily lignified dead cells होंगे, यानी इसमें भी secondary walls पाए जाएंगे, ठीक है. Having large hollow cavities, यानी इनके cells के center में काफ़ी ज़्यादा cavities पाए जाएंगी. They are found in xylem, acting as supporting tissue in addition of transport of water and dissolved organic salts. Vessels, trachea. दे आर लाइक ट्रैकीड्स बट हैव नो ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है, ये ट्रैकीड्स की तरह होंगे लेकिन इनके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं होंगी. प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक ओपन वाटर पाइपलाइन, यानी इस तरह से अरेंज होंगे सेल टू सेल और इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे एक वाटर की पाइपलाइन. दे आर ऑल्सो फाउंड इन जाइलम एक्टिंग लाइक ट्रैकीड्स. ये भी जाइलम में पाए जाते हैं और ये एक्ट करते हैं लाइक ट्रैकीड्स. एनुअल रिंग्स. The plants of temperate region accumulate secondary xylem in the form of concentric layer every year and called annual rings, ठीक है. टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं वो सेकेंडरी xylem का एक्यूमुलेट करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स, और एक लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है. हर साल इनमें एक लेयर बन जाती है, इसको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स. ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपकी एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, ठीक है. Each annual ring consists of 2 zones of springboard having larger vessels. ठीक, हर एनुअल रिंग की 2 जोन्स होते हैं, स्प्रिंगबोर्ड और समरबोर्ड या ऑटमबोर्ड. स्प्रिंगबोर्ड हैव लार्जर वेसल्स, ठीक है, एंड एन आउटर जोन ऑफ समरबोर्ड हैव स्मॉलर वेसल्स. स्प्रिंगबोर्ड्स के अंदर लार्जर वेसल्स होंगे, ठीक है, ये रहा, और समर वुड्स के अंदर स्मॉलर वेसल्स होंगे, ठीक है. बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स एज ऑफ ओल्ड ट्रीज कैन बी एस्टिमेटेड, यानी अगर आप एनुअल रिंग्स को काउंट करेंगे तो आपको एक ट्री की एज का भी आइडिया हो जाएगा कि ये ट्री कितना पुराना है. स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ ओल्ड ट्रीज कैन गिव क्लू टू द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, और इसकी स्टडी से आप किसी भी एरिया के क्लाइमेट को भी जान सकते हैं, ठीक है. Thank you for watching. Hope you find this video helpful.